हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। ट्विन फ्लेम्स जो है वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। चलो पहले हम आपका लव लाइफ देखते हैं, फिर देखेंगे करियर। ओके, तो टॉरस, आपका तो ध्यान पूरा करियर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर करियर और फ्यूचर प्लानिंग्स में लगे हुए हो। चलो देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त अपने करियर और पैसे के बारे में सोच रहे हैं शायद। अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोग मतलब आधे लोग तो प्यार के बारे में भी सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मंथ स्टार्ट हो रहा है तो पहले ही वीक में आप लोग है ना थोड़ा सा स्टक सा महसूस करोगे, या फिर पूरी तरीके से आप इस प्लानिंग में लगे हुए हो, फोकस हो अपने करियर पर। आप में से 90% लोगों की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर कि जो करियर पर ज़्यादा फोकस रहेंगे महीने की शुरुआत में। उसके बाद में अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, ओवरसीज़ जॉब देख रहे हो, वहाँ पर जाने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पहले काम कर रहे हो। और आपके जो बाकी EMIs वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं तो उस पर भी आपका फोकस रहेगा इन दिनों, थोड़ा अपने फाइनेंसेस को लेकर जो थोड़ा चल रहा है गड़बड़ कहीं पर। ठीक है, आने वाले कल को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और ज़्यादा सपने ना खुद देखना है आपको जिसका कोई भरोसा नहीं है, और ना दूसरों को दिखाने हैं। इस तरह की एक एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको पता है पास में तो पूरा का पूरा मतलब गड़बड़ होके पड़ा है, तो वहाँ पर से तो आप मतलब वहाँ वैसी गलतियाँ आपको फिर से नहीं दोहरानी है। इसलिए आप पूरे तरीके से अभी अपने करियर पर फोकस हो। अपने आने वाले कल के लिए कुछ प्लानिंग्स चल रही है, और आपको पता है पैसा सबसे अहम होगा। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, और जितना अभी आ रहा है उससे कई ज़्यादा आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ हैं जो क्लियर करने हैं। आप में से किसी के पर्सन का नाम या आपका नाम ए पर से आता हो, ये भी हो सकता है। पता नहीं अचानक से यहाँ पर एनर्जी महसूस हुई। अभी ना फ़िलहाल आप लोग हो सकता है कहीं पर कि अपने ही मतलब इमोशनल ब्लॉक्स में फंसे हुए हो, अपने ही कुछ एनर्जीज़ को आपने ब्लॉक करके रखा है, कुछ कन्फ्यूजन में फंसे हुए हो। ऐसे महसूस होगा आपको, या हो रहा होगा कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। किसी रिश्ते के लिए चाहत भी है लेकिन इनकार भी है, नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है अभी। तो एक ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग रह सकते हैं। ठीक है, किसी रिश्ते के बारे में आपके ख्याल जो है फ़िलहाल आपको वक्त चाहिए एक तो, नहीं तो फिर अभी थोड़ा मतलब और आप रिएक्शन दोगे तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा एक डर भी आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हो रखा है। किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, और एनर्जी ब्लॉकेजेस भी बहुत लग रहे हैं यहाँ पर आपकी तरफ से। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता है, सभी के साथ होता है ऐसा, है ना। कोई एक अकेला इंसान या एक अकेली राशि के लोग ही नहीं रहते, सभी के साथ ऐसा होता रहता है। ठीक है, और देखिए सबके लिए, और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आप लोग एक रोमांटिक डेट पे बाहर जा सकते हो। बहुत ज़्यादा लवी डबी सी एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी, बैलेंस रहेगा। आप उनको मिस करोगे, वो आपको मिस करेंगे, और इन सब मिस करने के इसमें आप दोनों मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। आप अपने आप को पुरानी यादों से, पुराने एनर्जी से बाहर निकालो। ठीक है, एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटाओ और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। रोमांटिक न्यू बिगिनिंग आपके लिए भी रहेगी। ठीक है, तो रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप एक छोटी सी कॉफ़ी मीटिंग पे मिलो, या तो फिर बड़ी सी मीटिंग के लिए चले जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रीयूनियन की एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए। सेकेंड वीक ऑफ जून। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। देखिए सेकेंड वीक में कुछ इस तरह से है कि आप लोग थोड़ा सा मायूसियत वाली एनर्जी में रह सकते हो। थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा महसूस होगा, अपने पर्सन की बहुत याद आएगी। एक तो उससे मिलकर आए हो तो अब फिर से मिलने का मन कर रहा है, पर फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि एकदम से फिर से मिल नहीं सकते हो, ये बात हो सकती है। उससे मिलने के बाद ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जी और लोनलीनेस फील हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो कई बार ऐसा है कि जहाँ मिल नहीं पाए हो, या ब्रेकअप सिचुएशन हो रखी है, या सेपरेशन में चल रही है, या कुछ और भी इशूज़ हैं, तो वहाँ पर आपको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होगा। अगर आप दोनों में फिर से साइलेंट जोन हो गया है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अलोन फील होगा आपको ऐसे लगेगा कि मैंने इसको भी खो दिया, इसके साथ भी गलती, मतलब ये भी चली गई या चला गया, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की बात करें तो ये वाइस वर्सा एनर्जी भी रहेगी कि उनको भी ये फीलिंग आ सकती है कि ये चला गया या चली गई, इसको खो दिया, इस तरह से। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रहेगा, मतलब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, जाना तो है आगे, और किसी रिश्ते को लेकर भी परेशानी में रह सकते हो, ये सौरों में रह सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, कोई इल्यूजन है तो इल्यूजन तो हटाना पड़ेगा ना, तो इल्यूजन में फंसे मत रहना। ठीक है, जो रियलिटी दिखाई दे रही है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के बारे में सच्चाई पता लग सकती है आपको, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी पर अगर आप हो तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर आपको पता नहीं था तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और इमोशंस भी आपके हाई रहने वाले हैं।
इमोशंस में आकर डाउन फील करना, डिप्रेसिव एनर्जी में जाना, ये सब मत करना, ठीक है। ज़रूरत नहीं है। मेंटल टेंशन हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, अकेलापन है और इन सब में इमोशंस भी हावी हो रहे हैं और इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसी हरकतें नहीं करना है। इसलिए खुद को बैलेंस रखना है। पहले ही पता लग जाए ना सामने गड्ढा है तो हम क्या गड्ढे में जाकर गिरेंगे क्या? नहीं ना, हम खुद को संभाल लेंगे। वैसे ही अगर हमें पहले ही पता है कि सामने ये एनर्जी इस तरह से मोड़ ले सकती है तो हमने प्रिपेयर रहना है, अगर ऐसा कुछ आपको समझ में आता है पहले ही तो, और अपने आप को बैलेंस कर लेना है। तो यही तो होता है ना, हम इसीलिए तो पहले रीडिंग कर देते हैं ताकि आप समझ जाओ और संभल जाओ और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहे, ठीक है। गुड न्यूज़ कोई आपकी तरफ आ सकती है, जॉब बिजनेस करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, और जो सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से रहेगा ये प्रपोजल, ठीक है। चलो, 3rd वीक ऑफ जून, 6 ऑफ कप्स, अच्छा है। आपको ना अपने पर्सन की बहुत याद आ सकती है या फिर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत हाई रहेगी, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ एक बात और लग रही है मुझे कि कोई पास्ट के आपके कोई फ्रेंड जोन कर दिया था आपने किसी को, या कोई मतलब एक्स लवर है, अचानक से आपके सामने आ जाए, अचानक से आपका उनसे मिलना हो जाए या मिलने का मन करे, ये हो सकता है। उनके तरफ से कॉल मैसेज आए या फिर आप खुद कॉल या मैसेज उनको कर दो, ये भी हो सकता है जून के मिड ऑफ द जून। और किसी के लिए ये कभी भी हो सकता है, पर मोस्ट जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कुछ होने का वो मिड ऑफ द जून रहेगा, ठीक है। आप किसी अपने पास्ट के पर्सन से मिलो या फिर अचानक से उनकी कुछ बातें जो थोड़ी कड़वी भी है याद आ सकती है, ये भी रहेगा यहाँ पर। और ये हो गई एक बात। तो दूसरी बात ऐसी है कि अभी आपके जो पर्सन करंटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो उस पर्सन को भी आप बहुत मिस करोगे। अगर वो दूर रहते हैं तो आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस करेंगे। आपकी पुरानी बातें, पुरानी जो मीटिंग हुई थी उस वक्त की बातें वो याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि बातचीत बंद हो जाएगी आपके बीच में, तो ये हो सकता है, ठीक है। साइलेंट जोन अगर कर देते हो, नहीं भी करते हो तब भी मिस करने वाले हो। कम्युनिकेशन रिसीव तो होगा आपके पर्सन की तरफ से आपको, ठीक है। बुरी सोची समझी बातें रहेगी, छोटे छोटे मैसेजेस आ सकते हैं या फिर कॉल आ सकता है, ये बात भी है, या फिर आप कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्विक डिसीजन में आपके पर्सन एक्चुअली आपके पर्सन जो है क्विक डिसीजन में ही रहते हैं हमेशा। इस बार भी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से और आपके तरफ से भी, ठीक है। आप पूरे सोच समझ कर आगे अभी कदम उठाओगे अपने लिए, और आपको पता है जिस तरह से आप काम करोगे उसी तरह से फल मिलेगा। तो आप अभी अपने काम पर फोकस हो, अपने करियर पर, क्योंकि आपको करियर अच्छा बनाना है, ये बात भी है। आप अभी बहुत संयम रख के बैठोगे, किसी को भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे ज़िंदगी में, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और भी पर्सन हो, रिएक्ट नहीं करोगे, सही वक्त का इंतज़ार करोगे, ये बात है। क्योंकि किंग है, किंग ऐसे बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता है, क्वीन भी है तो ऐसा नहीं करती है, ये बात रहेगी। तो आप उस तरह की एनर्जी में रहोगे और पॉजिटिव सोचोगे अपने आप को लेकर, ठीक है। ओके फाइन। तो ओवरऑल मंथ की एनर्जी जो है यहाँ पर देखिए, जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस की एनर्जी रहेगी, आपके साथ न्याय होगा, आप लोगों के साथ न्याय करोगे। लॉ ऑफ कर्मा जो है अपना काम कर रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, और इसीलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान रख रहे हो। जितना हो सके सही से रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों को माफ़ करना है, पुराने कर्मास जो अननोइंगली किसी को हर्ट किया है तो माफ़ करना है। इस तरह से आपके दिमाग में बातें रहेगी। आप अपने लाइफ को पूरे तरीके से बैलेंस करते हुए जाना चाहते हो आगे। और हाँ, किसी का अगर कुछ कोर्ट मैटर चल रहा है, जैसे शादी का कुछ डिवोर्स मैटर वगैरह, तो हो सकता है कोर्ट अपीयरेंस हो आपका और फाइनल हो जाए ये सब कुछ, ये हो सकता है। या फिर आप खुद होकर आगे बढ़कर सब कुछ फाइनल करने के लिए एक्शन लो, ये भी हो सकता है। तो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून कुछ इस तरह से है कि आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स में जा सकते हो, थोड़ा सा नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम जो है आपकी फिर से आपके लाइफ में एक बार दस्तक दे सकती है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फंसना ही नहीं है। मेंटल स्ट्रेस दे या इमोशनल दबाव आए, ऐसी चीज़ों में। बहुत ही ब्राइट न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी शुरुआत और सक्सेस के साथ हो रही है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी और क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत भी होगी। सकारात्मकता बहुत अच्छी बनी रहेगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका बना रहेगा अपने लाइफ को लेकर। दोस्तों के साथ कुछ पार्टीज़ में वगैरह जा सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो, जीत की खुशियाँ मनाओगे, ठीक है। करियर में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल रहा है तो वहाँ एक खुशियों का माहौल बन रहा है। तो ओवरऑल मंथ आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, जेमिनी एंड एक्वेरियस एंड लिब्रा भी है, ठीक है।
अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह से है। एक शॉर्ट अपडेट देखते हैं, बाद में डिटेल रीडिंग बाद में आएगा। वो यू वर्सेस देम वाला रीडिंग रहेगा ना, उसको आप सब लोग देख सकते हो, भले ही आपके बीच में थर्ड पार्टी हो ना हो, प्रॉब्लम्स हो ना हो, लेकिन आपके पर्सन के फीलिंग्स का जो पार्ट होता है वो आप देख ही सकते हो बाद में। चलो अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। बैलेंस, आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन वाली एनर्जी है। उनकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे तो वो थोड़ा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं इसलिए खुद को हील कर रहे हैं, और वो अपनी तरफ से आपकी तरफ कोई पॉजिटिव स्टेप ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो आपका साथ चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नहीं, ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ चाह रहे हैं वो, ठीक है। सोलार प्लेक्सिस चक्रा, अपने सोलार प्लेक्सिस चक्रा पर आप दोनों ने वर्क करना है, ठीक है। तभी ये जो है ना आप दोनों की लाइफ में बैलेंस बन पाएगा, और मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बनने से बेहतर है कि सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये बात रहेगी, और आपके पर्सन आपकी तरफ खुद आगे बढ़कर इस तरह की बातें करें, रियूनियन की बातें करें, ये हो सकता है, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट में भी किसी किसी के पर्सन जा सकते हैं। 8888 की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, 3333, 4 टाइम 3, ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो, इन दिनों मिरर नंबर्स दिख रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, किसी के पर्सन डिटैचमेंट में जा रहे हैं तो किसी के पर्सन यहाँ पर रियूनियन की बातें करेंगे जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो, ठीक है। तो कहीं पर बैलेंस करने की सोच रहे हैं, कहीं पर उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और कहीं पर वो खुद आपके तरफ आगे बढ़कर रियूनियन बोले, रियूनियन की बातें करें, ये हो सकता है। गाइडेंस, डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, अपनी खुशनुमा एनर्जी बनाए रखिएगा अपने आसपास, ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। प्योरिटी, आप अपने हार्ट के, अपने सोल के प्योरिटी को महसूस करोगे इन दिनों, ठीक है। करेजियस बने रहोगे, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। प्यूरिफिकेशन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर हम सबको ज़रूरत होती है अपने आप को प्यूरिफाई करने की। अगर हमें कुछ गलत है, कुछ गलतियाँ हुई है तो उसको भी ठीक करना हमारा काम है। तो आपने थोड़ा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ज़रूर करना है। साथ में यहाँ पर सॉल्ट वाटर बाथ वगैरह लेना है, वो आपको सब पता ही है, वो सब कर लीजिए। और एक बात और कीजिएगा, अगर मन में किसी के बारे में कुछ भी निगेटिविटी आ रही है तो लिखो और फाड़ो उसको, ये सब करो तो आपको वैसे ही हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है। एम्ब्रेसिंग, अगर आपको किसी को सॉरी भी बोलना है ना तब भी लिख कर आप वो कर सकते हो, भले जाकर ना बोल पाओ तो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। एम्ब्रेसिंग, आप देखिए जो अभी है ना आपके लाइफ में, वास्तविकता में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये बात रहेगी। सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है, गाइडेंस है कि सक्सेस आएगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव है सब कुछ। सेल्फ लो में रहिए, सेल्फ लो बहुत ज़रूरी है, सभी ने सेल्फ लो करना है। क्लिनजिंग, कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल सकता है, कर्मा कुछ फिनिश हो रहे हैं आपके, एक साइकिल, कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, तो कुछ कार्मिक लोगों का भी यहाँ पर आपके लाइफ से सदा के लिए गुड बाय भी हो सकता है, ठीक है। तो रिमूव करना है नेगेटिव एनर्जीज़ को। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपका करियर देख लेते हैं किस तरह से रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। देखिए बॉर्डर्ड एडवांसमेंट, ओके। देखिए यहाँ पर आपने ना अपने फेल्योर्स को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी की ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती है, आपको भी पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यार एक के बाद एक ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो देखिए सही वक्त आने तक ये चीज़ें होती रहेगी। कहीं पर कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी बातें रहेगी, या सही वक्त ना हो। बस अपने आप को इतना समझा दो कि सही वक्त आने पर ठीक होगा। समझाना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अपने आप को फिर से ये जो ब्लॉकेजेस लगे हैं, पहले के सेटबैक्स लगे थे उसमें अगर फंसे हो, या अभी कुछ नया करने गए और वो भी काम नहीं बन पा रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कुछ नए प्लान्स बनाने की ज़रूरत है और इसमें से बाहर निकलकर सक्सेस की तरफ आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लेने हैं। करियर ग्रोथ के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, कहीं जॉब ज्वाइन करना पड़ सकता है। कुछ अपने जैसे हमारा कुछ एक नेचर रहता है ना, उस हिसाब से हम जॉब ढूंढते हैं या बिज़नेस ढूंढ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे नेचर को थोड़ा साइड में भी रखना पड़ता है। जैसे कि मानो हम बहुत पंक्चुअल है, स्ट्रिक्ट है, या फिर थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है लोगों की बातें सुनना, इन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी ये वक्त है कि आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करो और टाइम को जाने मत दो। अभी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है पहले ही, अभी और नहीं। और ये एनर्जी से बाहर आओ, ये एनर्जी में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात रहेगी। कोलैबोरेशन, देखिए जैसे आप इसमें से बाहर आते हो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ एफर्ट्स लेते हो और आगे बढ़ते हो हिम्मत करके, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। लोगों से जुड़कर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या नए जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
आप अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे इन दिनों, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए भी आपको ये सब जो एक सेटबैक लगा था पहले, उसमें से बाहर तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ चलता रहेगा, इससे कोई कुछ रुकता नहीं है कि कोई ब्रेकअप हो गया तो ज़िंदगी नहीं रुकती है, कोई जॉब रह गया या कुछ बिजनेस में सेटबैक्स लगे तो कुछ रुकता नहीं है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो गया, मैं क्या करूँगा, नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमाइटी गॉड आपके एफर्ट्स देख रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा अपने सोच को चेंज करो, ठीक है, डाइवर्सिफाई करो, एक ही जैसा मत सोचो, एक वक्त में दो चीज़ें सोचो, फिर एक पर फोकस करके देखो, एक बैकअप प्लान रखो, एक मेन प्लान रखो, ताकि जो भी कुछ हो, मेन प्लान तो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहिए, अगर हो भी गया तो बैकअप प्लान है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से चलिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने लिए एक स्टैंड लेना ज़रूरी समझोगे और ज़रूरी है भी, वो करना है आपने, ठीक है। नई शुरुआत आपके लिए है, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आएगी, आपका शार्प माइंड इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी ट्रांजिशन में है, एनर्जीज इस तरह से है तो चलने दीजिए, गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। सच्चाई आपके सामने आएगी और सच्चाई का साथ आपने देना है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. देखिए आपके पास कुछ तो इम्पॉर्टेंट है जो आपने शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, ताकि लोगों को भी हेल्प मिले और आपका भी काम हो, मतलब आपको भी सपोर्ट मिलेगा, उससे आपका भी बिजनेस आगे बढ़ेगा। जॉब में बाद में आपको हेल्प लगेगी तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, है ना। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आप है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों को हीलिंग दे सकती है, ठीक है। सपोर्ट, आपका सपोर्ट जो है ना दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और हीलिंग लाइए अपने साथ साथ दूसरों के लाइफ में भी। द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose, divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। देखिए डिवाइन इंटरवेंशन होगा इन दिनों आपके लाइफ में, मैंने पहले ही कहा था डिवाइन पर भरोसा रखो, आप प्रोटेक्टेड हो, तो डिवाइन का इंटरवेंशन यानी आपके लाइफ में ऑलमाइटी गॉड, भगवान जो है, जो एनर्जी है वो आपको पॉजिटिवली पुश करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।